आचार्य श्री जब सबसे पहले सन 1975 की घटना है, आचार्य श्री राजस्थान से बुंदेलखंड की तरफ गए, पहले खुजरा हो गए। 5 छुल्लक थे, 4 छुल्लक थे और आचार्य श्री ओनली 5 थे। मुनि महाराज आचार्य श्री अकेले थे। खजुराहो के दर्शन करके महाराज रुके 2 दिन। उसके बाद आहार के बाद, सामायिक के बाद महाराज ने विहार कर दिया। वहां कोई समाज तो थी नहीं उस समय, अभी भी शायद ना हो। हाँ, बाकी उस समय कोई नहीं था। अब वो वहां मैनेजर के जुम्मे रहता था। अब साधु पहले मैनेजर को बोला था, भैया मेरा विहार करा दो। अब मैनेजर तो पक्का दादा था, वो तो कहे कि नहीं अभी टाइम नहीं है, गाड़ी नहीं है। आचार्य सिखाए को किसी को, और आचार्य ने विहार कर दिया। 5 लोग, 5 साधु अपना पिछी कमंडल लेकर अकेले विहार कर रहे हैं। और मैनेजर ने एक भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया। कसाई आगे, मेरी अनुमति के बिना विहार क्यों हुआ? साधु चलते गए। आचार्य से रोड पर, उनको दूरी का पता नहीं था आचार्य जी को, आगे पन्ना कितनी दूर है, रास्ते में क्या पड़ेगा। और बीच घाटी, पन्ना की घाटी बहुत खतरनाक घाटी है, जानवरों की घाटी है। शेर चीता तो उसमें है ही, अभयारण्य है। और आचार्य से चलते चलते, कोई नहीं, आचार्य से चलते चलते शाम, कोई बताने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, जितना चलते गए। और एक पेड़ के नीचे एक चट्टान थी, आचार्य से वहां बैठ गए। वहां जाकर के बैठ गए, संघ को निर्देश दिए, बस यही रात भारी और यही रात अंतिम, कोई सोना नहीं। सवेरे अपन जीवित रहेंगे तो विहार होगा, अन्यथा सब अन्न जल त्याग करके बैठ जाओ ध्यान में। आचार्य जी बैठ गए, चारों तरफ से चट्टान पर महाराज लोग बैठ गए। किसी भी समय कोई जानवर आ सकता है, आक्रमण कर सकता है, करोगे क्या? पुण्य इतना प्रबल था कि एक भी जानवर रात में नहीं आया। सवेरे आचार्य से उठे, सूचना भी नहीं दी उसने आगे कि महाराज जी यहां से विहार कर गए, पढ़ना पड़ता है। सुबह आचार्य से उठे, मुश्किल से एक घाटी के ऊपर 2 किलोमीटर आगे जाकर स्थान था, लेकिन कोई बता देता तो आचार्य जी और चल देते। अब आचार्य जी को बताने वाला नहीं, ऐसा
ऐसी स्थिति बन गई। अब देख लो हमारे आचार्य श्री ने कैसे कैसे उपसर सहन किए हैं। तब आज सन 1981 में पुनः आचार्य श्री का गमन खजुराहो हुआ। कदर से रोया, जैसे तुम कहते ना, तुम्हारे साथ में पढ़ने वाला कोई बच्चा जिसकी तुम स्कूल में जम के ठुकाई करते थे और नौकर बन के वो कलेक्टर बन के आ जाए और उसी कलेक्टर में तुम क्लर्क हो। ऐसा कई बार होता है। वो कलेक्टर बन गया जिसको तुम ठोकते थे, जिसको तुम पीटते थे, तुम्हारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता था। आज वो कलेक्टर बन के आया, अब तुम्हारी हालत क्या हो रही है। इसलिए जब आचार्य श्री का प्रभाव बढ़ा तब वो रोया, ओहो मैंने ऐसे तीर्थंकर के प्रति, तीर्थंकर तुल्य चर्या वाले चतुर्थकालीन चर्या के प्रति ऐसे परिणाम किए। आचार्य श्री के पास आके प्रायश्चित किया। आचार्य ने कहा भैया काय का प्रायश्चित, मैं तेरे से नाराज थोड़ी हूं। यदि मैं नाराज होता तो दोबारा क्यों आता। मेरा खजुराहो जब गए थे हम साथ में थे दूसरी बार 81 में, उस समय आचार्य श्री ने वो घाटी बताई, ये घाटी हमारा समाधि स्थल है। तो हम लोग समझे नहीं कि समाधि स्थल कहते, माने समाधि स्थल होता तो आप जिंदा कैसे रहते। समाधि स्थल में तो बख्ती आप तो जिंदा और काय का समाधि। तो हम लोग तो महाराज जी कैसे बोल रहे, बोले हाँ एक बार मैं समाधि ले चुका हूं लेकिन वो समाधि सफल नहीं हो पाई। देखो उनकी तो यही कहेंगे सफल नहीं हो पाई, लेकिन अपन लोग तो यही कहेंगे अच्छा रहा वो विफल। आचार्य श्री जी जब अजमेर गर्मी में थे तो नसिया से करीब 2 किलोमीटर दूर कोई शमशान घाट है। उस शमशान घाट में गुरुदेव रात के समय चले जाते थे। यही शाम के समय चले गए। पूरी रात इस पंचम काल में भी जिन आचार्य परमेष्ठी को आप इतने गदगद भाव से देखते हैं, उनकी जवानी का वह साधना का एक पल आपको देखना होगा कि शमशान घाट में मुर्दा जल रहा है, लोगों के अधजले मुर्दे पड़े हैं, कुत्ते बिलबिलाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और शमशान घाट में खूंखार कुत्तों का आतंक बहुत रहता है। तो उस समय भूत बलि सागर जी महाराज और दूसरे अन्य महाराजों का भी, जहां मेरे नाम में नहीं है, समय सागर जी महाराज श्री भी, योग सागर जी महाराज श्री भी वहां पर जाकर के शमशान घाट में आचार्य श्री जा रहे हैं इसलिए वो भी जाकर के साधना करते। अब सबको तो धक धक धुक धुक लगती, सबका बैराग एक जैसा तो नहीं होता, किसी का कम किसी का ज्यादा। उसमें आचार्य महाराज कोई पाटा नहीं। जैसे ये गुण मणिमाली मुनि महाराज रात्रि योग स्थापन करके जमीन पे लेट गए, ठीक ऐसे ही गुरुदेव उस शमशान में जाकर के पूरी रात निकालते थे बिना पाटे के बंधुओं। एक बार तो गुरुदेव यहां से गए और दूसरे दिन वहीं पे राख पड़ी थी, उसी राख से केश लॉन्च करके और वापस तीसरे दिन उपाश्रय में आए। लोग ढूंढते रहे महाराज कहाँ हैं, महाराज कहाँ हैं। उन्होंने देखा कि रात में तो गए थे तो सब ठीक था, सुबह बिल्कुल केश लॉन्च वगैरह सब हो गया है, राख लगी है, उठ करके चले आए। आचार्य श्री जी से पूछा, गुरुदेव बोले कुछ नहीं, आज केश लॉन्च का समय आ गया था, वहीं पे राख पड़ी थी, तो मैंने कहा एकांत भी है, उसी राख से केश लॉन्च किया। और पहले दिन कुछ नहीं रहा, शांति से सबकी रात निकली। सबको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, गर्मी है और शमशान घाट में रुके हैं। दूसरे दिन जैसे ही गुरुदेव वहां पर पहुंचे और अंधेरा हुआ, अंधकार छाया, हम सब थोड़ी थोड़ी दूर पर उस शमशान की धरती पर बैठे थे कि भूत बलि सागर जी महाराज बताते कि धीरे से जैसे दीपक की बत्तियां जलती है ना, ऐसी बत्तियां आसमान में जलती हुई हम लोगों की परिक्रमा लगाने लगी। अब ऐसी परिक्रमा लगाने लगी, जो भी साधु थे सब धक, ये तो अब भूत आ गए, अब गड़बड़ हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। आचार्य श्री जी ने सिर्फ एक ही बात कही, धैर्य रखना, घबराना मत, शांति से सिर्फ देखो क्या हो रहा है।
गुरुदेव आसन लगा करके बैठ गए। हजारों दीपक, जलती हुई दीपक की लौ की बत्तियां पूज गुरुदेव के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगी। धीरे धीरे पूरे मुनि संघ के ऊपर परिक्रमा लगाने लगी। पूरी रात उन बत्तियों की परिक्रमा लगाते लगाते निकल गई। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, पूरी रात तो जगते में निकल गई, पता नहीं कब सोए और बत्ती सिरई में गिर जाए, कौन परेशान करे, कौन सोता है। गुरुदेव पूरी रात ध्यान और सामायिक में लीन होकर के आत्मा के उस पवित्र स्वभाव का चिंतन करते रहे। पूरा रात निकल गई बंधुओं गुरुदेव के इस प्रयोग को करते। सुबह उठे, चुपचाप अपने उपाश्रय में आए, स्वाध्याय इत्यादि देव वंदना हुई, आहारचर्या में निकल गए। दोपहर में मुनि महाराज जी लोगों ने निश्चय कर लिया, कल ऐसा विचित्र वातावरण बन गया था, आज वहां पे नहीं जाएंगे भैया, हमसे तो नहीं होगा। तो ऐसी वातावरण बना। आचार्य श्री जी शाम को चुपचाप कमंडल उठाए और फिर वापस चल दिए। कहां? वहीं जहां कल गए थे। अरे कल तो इतना हो रहा था, आज मत जाइए, आप लोग यहीं रुकिए, कोई मना नहीं है, मैं होकर के आता हूं। आचार्य जी बहुत सहज में बोलते हैं, आपका साहस नहीं है, धर्मशाला है, उपासना है, आप बैठिए, मैं होके आता हूं। भक्ति कितनी लाजवाब होती है। जैसे ही गुरुदेव ने अपना कदम फिर अजमेर के शमशान घाट में जाने के लिए उठाया, दूसरे मुनि महाराज भी कमंडल उठा के चलते बने। तो एक महाराज जी दूसरे से कहते हैं, क्यों, तुम तो कह रहे थे कि डर लगता है। बोले जब गुरु साथ में है तो काय का डरना भैया, पहला दुख तो वो उठाते, बाद में अपन को मिलने वाला है। आचार्यों की सबसे बड़ी खूबी रही है कि जब भी दुख का समय आया है तो पहला पैर आचार्य परमेष्ठी खुद रखते हैं, और सुख के समय में जैसे मुर्गी अपने चूजों को आगे कर देती है, ठीक ऐसे ही गुरुदेव अपने शिष्यों को आगे कर देते। देखो अभी सुख का समय है तो तुम लोग देख लो, दुख का समय आएगा तो मैं आगे कर लूंगा। आचार्यों की खासियत है। गुरुदेव ने जैसे कदम बढ़ाया, सारे शिष्य चले गए। लगातार 3 दिन तक इसी तरीके का उपक्रम उस शमशान घाट पे होता रहा। इसी वर्तमान पंचम काल की, अभी से 50 साल पहले की घटना है बंधुओं। और यह जो कथानक मैं आपको सुना रहा हूं वो मणिमाली मुनि महाराज का, ये राजा श्रेणिक के समय का, भगवान महावीर के समूषण के समय की घटना है बंधुओं। मणिमाली मुनि महाराज की, मुझे तो कई बार लगता है कि मणिमाली महाराज का ये कथानक सुनकर के ही गुरुदेव को प्रेरणा मिली होगी कि जैसे उन्होंने प्रयोग किया है मैं भी प्रयोग करके आऊं। लगातार 8 दिन तक गुरुदेव अजमेर के शमशान घाट में जाकर के और योग साधना करे। और लोग कहते हैं ना, हम कर रहे हैं गुरुजी की वैयावृत्ति, हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैयावृत्ति करने तो देव लोग आते हैं। कौन आते हैं? 103, 104 फीवर था। अब देव लोगों ने कैसी वैयावृत्ति करी बताता हूं। हम वहीं बाहर लेटे थे, 3:30 बजे ब्रह्मचारी राजकुमार भैया, जिनको छोटे चाचा बोलते हैं, वो करीब 4 बजे लगभग आए हमारे पास। महाराज जी मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले आचार्य भगवंत को इतना पसीना निकल गया है, 2 नेपकिन ऐसे निचुड़ गए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कुछ पैक कर दिया है क्या? बोले नहीं, खुला है, लेकिन पसीना कैसे गिर रहा है हमें नहीं मालूम। मैं स्वयं गया, वहां जाके देखा कि वास्तविकता में अपने आप कैसे हो रहा है वो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो 2 नेपकिन तो निश्चित तौर से जो है वो गीली हो गई, तब ने मतलब पसीना निकल रहा है। अब सुबह हुई, आचार्य श्री का वो जो बुखार था, जो हम सब लोग कर रहे थे, तमाम उपचार सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर लगे थे, लेकिन वो बुखार जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन कहाँ फीवर, कैसे फीवर चले गया मैं भी नहीं जानता। सुबह होने के बाद आचार्य भगवंत ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद आचार्य श्री ने प्रसाद सागर जी को बुलाया और प्रसाद सागर जी से कहा राख लाओ। क्या कहा? राख लाओ। हम सब महाराजों ने भी केशलोस तो किए। करने के बाद मैं आचार्य भगवंत के पास गया। आचार्य श्री से मैंने निवेदन किया, आचार्य श्री क्या आवश्यकता थी, 1 दिन बाद केशलेस हो जाते था, 3 दिन बाद आगम में लिखा आएगा कि 3 दिन बाद तक कर सकते हैं, तो क्या बात आती, 1 दिन बाद हो जाता। आचार्य श्री बोले मैं क्या करूं, सब पूज्य गुरुदेव करा देते हैं। और था फीवर, लेकिन कहाँ फीवर, कैसे फीवर चले गया मैं भी नहीं जानता। और जैसे ही केशलेस हुए वापस तुरंत 103 और 104 बुखार आ गया। सच्ची जिसके अंदर आस्था होती है व्रतों के प्रति, उनकी सेवा,
उनकी वैयावृत्ति करने, तो ऊपर से देवलोग भी आते हैं। जो मन चाहता है उसको नहीं देना, और क्या होता है मन में इसका अध्ययन करना। होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं, लेकिन हमारा ये क्या कहें, कितने कहें। हमें पूछते हैं महाराज अब कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो भैया मुझे तो मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जा रहा हूँ। है नहीं जा रहे क्या? जब जा रहे हैं तो संकल्प भी है, आगे पीछे हो जाना बात अलग होती है, लेकिन ये कितना उत्साहवर्धक भाव है कि मुझे तो मोक्ष जाना है, संकल्प है, जा रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हो आप? बहुत कठिन है। हमारे पास सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं, युवा भी आ जाते हैं, भ्रमित भी आ जाते हैं। अब भ्रमित होना नहीं चाहने वाले भी आ जाते हैं। सुन रहे हो? जिनवाणी कह रही है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कब तक जाओगे? वही कार्य कब तक करोगे? इसलिए इस भयंकर त्रासदी का अनुभव युवा लोग भी कर ले। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरी तो वह है जिसकी नीयत बुरी है। इसके ऊपर क्यों नहीं विश्वास करते हो? हम बोले तो क्या बोले, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, जीता रहूंगा तो चढ़ भी सकूंगा, उसके बिना तो होगा नहीं, इसलिए आपकी लाइन में मैं भी हूँ। लेकिन आपका जीना और मेरा जीना, आपके जीने के उद्देश्य मेरे जीने के उद्देश्य में बहुत अंतर है। हम अपनी कक्षा में सभी बच्चे लट्टू हो जाते, ये कैसा आ गया? कभी तो किताब देखता नहीं था, जब देखता तब वो सोता मिलता, और तब वो उठ करके पढ़ता है। जब सभी कक्षा के बच्चे सो जाते और वो जो ही उठ जाते तो ही सोने का बहाना कर देता। जीव आज तक कैसे सुरक्षित रहा, इससे अपने को ज्ञात होता। स्फूर्ति रहती है, सब कुछ होता है, और जब वह जीव का उम्र पूर्ण हो जाती है तो अपने आप ही यह विलीन हो जाता है। जो ही विलीन हो जाता है, शरीर का अंग अंग और उपांग और मुख में ऊपर भी एक प्रकार से जो रौनक था वह भी चला जाता है, और नीला नीला सब अंग बढ़ जाते हैं। कुंद कुंद भी मिलेंगे, समंतभद्र भी मिलेंगे, उमा स्वामी भी मिलेंगे, कुंद कुंद आचार्य भी मिलेंगे, और ज्ञान सागर महाराज जी भी मिलेंगे। 16 स्वर्ग है, 16 स्वर्ग में ही रहना है। और
सागरों को वायु कम से कम मान लो मिल गई तो इतना जल्दी तो कर नहीं सकते, वहां पर पूर्ण नहीं कर सकते। उसमें हम जा करके सबके पास मिल करके हमारी याद क्यों नहीं किया ये पूछेंगे। यदि चाहते हैं आ करके उस दृश्य को देखना, आप भी वहां पर आ सकते। अंतिम पड़ाव तक हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह साथ देने वाला शरीर है, कभी कभी वह दगाबाज बन जाता है। ये उसका स्वभाव है। गुरुजी इस शरीर को दगाबाज कहते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि काम करता है तो लेना चाहिए, नहीं करता है तो बहुत इसको कभी भी शाबाश नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये उसके पात्र है ही नहीं। लेकिन फिर भी यह काम में आता है, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार करते समय सावधानी अवश्य रखेंगे। प्रभु से प्रार्थना है आप जैसे हम भी एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा, अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। अमित अमित अरु अतुल गतीन्द्रिय अरहंत पद को धरूंगा। सज धज निज को 10 धर्मों से सविनय सहजता भजूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा, अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। विषय विषम विष को तज कर उस समरस पान करूंगा। जन्म मरण अरु जरा जनित दुख फिर क्यों व्यथा सहूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा, अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। दुखदात्री है इसीलिए अब न माया गणिका रखूंगा। निसंग बनकर शिवांगना संग सानंद चिर रहूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा, अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। भूला पर में फूला झूला भावी भूल ना करूंगा। निज में निज का अहो निरंतर निरंजन स्वरूप लखूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा, अब मैं मम मंदिर में रहूंगा।
समय समय पर समय सारमय, समय समय पर समय सारमय, मम आत्मा प्रणमूंगा। साहूकार जब मैं हूँ फिर क्यों, सेवक कार्य करूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा, अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। आचार्य श्री की समाधि होना एक बड़ा दुखद समाचार है, पर जिन शासन में मृत्यु को जब कोई साधक या साधक से बहुत ऊपरी अवस्था के तीर्थंकर प्रभु अपने आयु का अवसान करके जब मोक्ष में स्थापित हो जाते हैं, या कोई साधक अपनी संलेखना करता है, तो हम दुखित अवश्य होते हैं, परंतु से ये भी तो कहा जाता है कि मृत्यु महोत्सव। हमारे यहाँ जैन धर्म में शोक मनाने को स्थान नहीं है। एक होता है प्रशस्त राग और होता है अप्रशस्त राग। आप संसारी जीव का जो राग होता है वो होता है प्रशस्त राग, और वही संसारी जीव जब किसी प्रभु से या गुरु से राग रखता है, प्रेम रखता है, तो उसका वही राग प्रशस्त राग बदल जाता है। क्योंकि संसारी जीव है, उसे दुख तो होगा प्रभु और गुरु के वियोग का। पर सोचिए, अगर गुरु और प्रभु इस रास्ते पर नहीं चलते और हम लोग को रास्ता नहीं दिखाते, तो हमारे लिए निर्वाण की प्राप्ति या संलेखन की प्राप्ति कैसे होती। इसलिए शोक का विषय तो है, परंतु ये भी तो सोचें कि हमारे आचार्य महाराज ने लगातार पिछले 1 महीने से सतत सजग रहते हुए हर क्षण अपनी संलेखना को अच्छे से निभाया और किया। हर क्षण वो सजग रहे, क्रम से उन्होंने संलेखना विधि धारण की। और जो संलेखना का क्रम होता है कि क्रम से धीरे धीरे चीज छोड़ते हुए अंत में उपवास के माध्यम से देह का त्याग कर देना। हाँ, ये जरूर रहा, न हम शिष्यों को मालूम पड़ा है पूरी तरह से, न उनके भक्तों को, न समाज को क्या आचार्य कर क्या रहे हैं। और एक आभास था कि आचार्य जो भी कर रहे हैं और जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। चूंकि समाचार अचानक मिला तो संपूर्ण जगत इस समाचार को सुनकर एक बार का हिल सा गया। हम उनके शिष्य हैं, तकलीफ तो हमें बहुत हुई सुन के, पर एक बात की खुशी भी है कि जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने मुनि पर धारण किया था कि अंत में मेरी संलेखना बहुत अच्छी हो, हम तो कहेंगे बहुत अच्छी नहीं, आचार्य महाराज की संलेखना बहुत 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 अच्छी हुई है। उन्होंने
हमेशा अपनी चर्या के माध्यम से अपने शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया कि मैं करता जाता हूं, तुम देखते जाओ। और अंत में भी उन्होंने स्वयं ने अपने शिष्यों को सिखाया कि देखो, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सहायता के और बिना किसी शोर के आत्मा की साधना कैसे होती है। और अपनी साधना करते करते अंत में 2 दिन का उपवास करके उन्होंने डूंगर में अपनी देह त्याग कर दी। ये तो बहुत दुख का अवसर भी है और खुशी का भी है, पर वैराग्य के दृष्टिकोण से देखें और वैराग्य करके देखें तो ये समझ में आता है कि हमें तो इस बात की खुशी होना चाहिए कि हमारे गुरु ने जीवन पर्यंत जो श्रम किया, जो वैराग्य धारण किया और जीवन पर्यंत जो साधना की, उसका अंतिम कलश जो संलेखना होता है उस पर शिखर चढ़ाया और अंत में अच्छी संलेखना करके संसार से विदा हो गए। और जहाँ भी गुरु जी होंगे वो तो बनी बात है, स्वर्गों में विराजमान होंगे और महादेव बनकर समस्त क्षेत्रों के दर्शन कर लेंगे। और हो सकता है कि विदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के संवत्सर में साक्षात उनके दर्शन कर रहे हों। तो हम यही शिक्षा लें इस दुख की घड़ी में कि हे गुरुदेव, जिस तरह आपने सजग रहकर बिल्कुल वैराग से परिपूर्ण अपनी समाधि की, इसलिए हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी जीवन के अंतिम समय में जब ऐसा अवसर आए तो राग और मोह का त्याग करके आपके साधना की तरह हम भी संलग्न की साधना करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी का जीवन धन्य हो, आप सबके जीवन में सब शुभ हो और मंगल हो। इसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद बोलिए आचार्य भगवंत कुंवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो। सकल आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन यूके वासी पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि सह नमोस्तु कर रहे हैं। नमोस्तु 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 महाराज श्री। और आशा करते हैं कि आगामी जब भी हमें आवश्यकता होगी आपका ऐसा ही आशीष और मंगल निर्देशन हमें मिलता रहे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। परम पूजनीय पंच परमिष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बंधुओं, हम सबके लिए आज बड़ा दुखद क्षण है, जहां अपन सब लोग मिलकर के कभी आचार्य भगवंत का दीक्षा दिवस मनाते थे, कभी उनका आचार्य पदारोहण दिवस मनाते थे। आज अपन सब लोग मिलकर के उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपने को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विश्व के महानतम संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके नाम से ही अपन सब लोगों ने मिलकर के आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और उनके आशीर्वाद से ही अपन सब आगे बढ़ रहे थे। पर किसको मालूम था कि जिनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। पर अब हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब तक गुरुजी थे तब तक तो ठीक है, पर अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमने जिनके नाम से ये संस्थान बनाया है, इसे हम अति शीघ्र पूर्ण करके पूज्य गुरुदेव का नाम रोशन करेंगे। बंधुओं, ये बड़ा दुखद क्षण है। हम किन भावों से उनके चरणों में अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि, विनयांजलि, कृतांजलि समर्पित करें। पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न कि सिर्फ जैन समाज के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए समर्पित किया है, और अंत समय में जो अनियत विहारी थे, कभी बता करके जिन्होंने विहार नहीं किया, कौन जानता था कि उनका अंतिम विहार भी अनियत हो जाएगा और बिना बताए ही वो चले जाएंगे। पर ये बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव के पास मैं पहले भी रहा हूँ और अंतिम समय तक मैं पहुंच गया था उनके पास। उन्होंने अपने आप को अंतिम समय तक सजग रखा, अंतिम श्वास तक उन्होंने अपने आप को सजग रखा है। और न कि सिर्फ उन्होंने पद का त्याग किया, अपितु संपूर्ण प्रकार के भक्तों का भी परित्याग कर, शिष्यों का परित्याग कर, उन्होंने स्वयं कह दिया था कि मैंने भक्त प्रत्याख्यान कर लिया है। जहाँ मैं आहार को धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, वहीं मैंने शिष्यों को भी कम कर लिया है, भक्तों को भी कम कर लिया है। मैं तो एकत्व विभक्त आत्मा का चिंतन कर रहा हूँ। ऐसा विचार उनके अंदर पहले से ही चलता रहा है। पूर्व से ही उन्होंने अंदर ही अंदर समाधि धारण कर ली थी। ये बात उस दिन पता लगी जब 25 तारीख की बात है, सांगस्त मुनिवर श्री चंद्र प्रभ सागर महाराज जी 25 तारीख को जब उनके पास गए, उस दिन उनका उपवास था। तो आचार्य महाराज ने उनसे कह दिया कि जो मुनिराज उपवास करते हैं वो छपक राज के पास नहीं आते हैं। इसका मतलब ये रहा
महाराज भी नहीं समझ पाए इस बात को, मतलब छपक अर्थात जिन्होंने समाधि धारण कर ली है। पूज्य गुरुदेव पहले से ही सजग थे, उन्होंने अपने आप को अंतिम समय तक सजग रखा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज हम उनके चरणों में आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन यूके के माध्यम से हम उनको अपनी भावांजलि विनयान्जलि समर्पित करते हैं और यही संकल्प करते हैं अपन सब मिलकर के कि गुरुदेव के नाम से हमने जो बीड़ा उठाया है उसे हम पूरा करके रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम सब लोगों ने उनसे जो जो नियम लिए हैं उन सब नियमों को हम उनके परोक्ष रूप से साक्षी मान करके हमेशा पालन करते रहेंगे, ऐसा हम भाव बनाते हैं। और हमारे बीच में अभी हम ध्यान कर रहे हैं पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज के साथ 5 मुनिराजों के साथ, तो हम अब उनके चरणों में वंदन करते हुए हम विराट सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी इस दुखद क्षण में आपका आशीर्वाद हमको मिले। अब क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद आप सभी संत ही हमारे सहारा है, तो ऐसी भावना लेकर के हम विराट सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, लंदन यूके वासियों से कहना चाहूंगा कि अपन गुरुदेव के चरणों में वास्तव में सच्ची विनयान्जलि यही होगी, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमने उनसे जो नियम लिए हैं उन नियमों का हम पालन करते रहे, सच्चा जैनत्व अपने जीवन में लेकर के आए। ये सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि विनयान्जलि होगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। तेजोमयी तेरा चेहरा भुला ना सकेंगे हम, तेजोमयी तेरा चेहरा भुला ना सकेंगे हम। तेरे ज्ञान के दीपक से, तेरे ज्ञान के दीपक से, तेरे ज्ञान के दीपक से है रोशन सारा जहां। हाँ तेरे ज्ञान के दीपक से, तेरे ज्ञान के दीपक से, तेरे ज्ञान के दीपक से है रोशन सारा जहां। हे गुरुवर वंदन वंदन है तुझको अर्पण जीवन। हे गुरुवर वंदन वंदन है तुझको अर्पण जीवन। तेरा साथ न छूटा है गुरुवर, तू हमारे साथ है। वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, वो देवता जो सांस बन मेरे हृदय में आता रहा जाता रहा, वो देवता मैं बंधा जिससे